नमस्कार। झारखंड की राजनीति इन दिनों एक अलग ही रूप लेती जा रही है। झारखंड में कई राजनीतिक दल हैं और सभी सत्ता पर पहुंचने के लिए तरह तरह की जुगत भिड़ाते रहते हैं। कोई आदिवासी राजनीति करता है तो कोई मूलवासी राजनीति, कोई भीतरी तो कोई बाहरी। लेकिन इस राजनीति का लाभ यहां की जनता को नहीं मिल रहा है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र लगातार चल रहा है और झारखंड बने हुए अभी ये 23वां साल चल रहा है, 22 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें सबसे अधिक समय तक झारखंड में राज करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी ने हालत ये कर दी विधानसभा में कि विधानसभा की कार्रवाई ना चल सके। विधानसभा में लगातार हंगामा, विधानसभा स्थगित होना, सत्ता पक्ष भी कम नहीं है। झामुमो, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन वाला सत्ताधारी पक्ष खुद नहीं चाहता कि विधानसभा में कोई कामकाज हो। अगर कोई कामकाज नहीं करना है तो विधानसभा का सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? बार बार साल में कई बार विधानसभा के सत्र आयोजित होते हैं, मोटा खर्च होता है विधानसभा सत्र चलाने में और ये पैसा कहां से आता है? हमारे आपके जेब से। और इस पैसे को ये माननीय विधायक महोदय, मंत्री महोदय विधानसभा में हंगामा करने में इन पैसों को बर्बाद करते हैं। नतीजा क्या? जनता लगातार पिसते जा रही है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शगुफा छेड़ रखा है, 60-40 की नियोजन नीति नाए चल तो। 60-40 की नियोजन नीति नाए चल तो झारखंड सरकार जो अभी है झामुमो के नेतृत्व वाली, उसकी तो नीतियों का कहना ही क्या। कोई भी नीति, कोई भी निर्णय, कोई भी नियम ऐसा नहीं दिख रहा है जिस पर सहमति बने या अड़ंगा ना लगा हो। चाहे खतियान नीति हो, नियोजन नीति हो, जो भी हो, हर चीज में अड़ंगा लग जा रहा है। आरक्षण नीति हो, नियोजन नीति हो, खतियान नीति हो, कोई भी चीज जानबूझकर, ऐसा कहा जा रहा है, विशेषज्ञों का कहना है कि जानबूझकर सरकार ऐसी नीतियां, ऐसे प्रस्ताव पारित कर रही है जो उसे पता है कि वो पारित होंगे नहीं, उसमें कमियां रहेंगी और उस पर अड़ंगा लग जाए, ताकि सरकार के पास मौका रहे कि भाई हमने तो प्रयास किया था जी, लेकिन हो नहीं पाया, अब क्या करें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियां लगातार हंगामा, ये नीति नहीं चलने देंगे जी, वो नीति नहीं चलने देंगे जी, कभी स्लोगन लिखा हुआ टी शर्ट पहनकर विधानसभा में आ जाना, मतलब विधानसभा की मर्यादा को तार तार कर देना। भाजपा के एक विधायक महोदय ने तो सदन में ही अपना भाषण तक फाड़ कर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 साल तक भाषण देने की तैयारी की थी। 1 साल लगा था उनको भाषण देने की तैयारी करने में और मिला 3 मिनट तो उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। क्या इस तरीके से विधायकों को सदन में आने की अनुमति देनी चाहिए? जो न काम करे, न काम करने दे, न सत्ता पक्ष काम करना चाहता है, न विपक्ष काम करने देना चाहता है। और जिस नियोजन नीति को लेकर विपक्षी पार्टी यानी भाजपा ने रार पैदा की हुई है, भाजपा के लोगों से पूछना चाहूंगा मैं, आखिर क्या कारण है? सबसे अधिक समय तो सत्ता का स्वाद उन्होंने ही चखा है। आपकी सरकार में नियोजन नीति क्यों नहीं बनाई जा सकी? क्या कर रहे थे आप इतने दिनों तक? केवल सत्ता का स्वाद चखना, सत्ता सुख भोगना, केवल यही काम रह गया था आपका। अब चुनाव में लगभग 1-1.25 साल बचा रह गया है, तो अब हर तरह का तांडव
इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं तो जननीति कब करेंगे? केवल आप ये मानकर चल रहे हैं कि एक बार कांग्रेस, झामुमो और राजद का गठबंधन जीत गया तो अगली बार आपकी सरकार बनेगी जी। इसी सोच के तहत आपने जनता के पक्ष में तो काम किया नहीं। अब विपक्ष में बैठे हुए इतने दिन हो गए, 3 साल से अधिक का समय हो गया आपको, लेकिन जनता के पक्ष में अभी तक आपने क्या काम किया? अलग अलग बातों पर हंगामा तो करना आपने दिखा दिया। आपके विधायक महोदय लोग कहां जाते हैं? कहीं कोई उद्घाटन है उसमें पहुंच जाएंगे, कुछ फीता काटना है वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जनता के लिए कितना काम हो रहा है? आपके विधानसभा क्षेत्रों की क्या स्थिति है? ग्रामीण क्षेत्र आज भी बुरी हालत में है। कम से कम ये आपके पास विपक्ष में रहते हुए मौका था कि आप काम करके दिखा देते और जनता के बीच अपनी पैठ बनाते। जनता केवल सरकार बदलने की नियत से आपको नहीं लाती, बल्कि आपके काम से खुश होकर आपको वापस सत्ता देती। ऐसा कुछ तो आपने किया नहीं। और सत्ता में जो लोग बैठे हैं, हेमंत सोरेन जी, आपसे भी कहना चाहेंगे, 3 साल से अधिक का समय हो गया, कितने लोगों को नियोजन मिला अभी तक? आपकी नियोजन नीति, खतियान नीति सब तो धराशायी हो रही है। क्या किया आपने? केवल सत्ता सुख भोगा और जनता को बेवकूफ बनाया। हर तरफ आंदोलन हो रहा है आपकी सरकार के खिलाफ, और ऐसा लगता है कि आपकी सरकार में तो इस बार आंदोलन कुछ ज्यादा ही अधिक हो रहे हैं, क्योंकि आपने सभी को छलने का काम किया है। स्वास्थ्य कर्मी हो या सहिया हो या शिक्षक हो या पोषण सखी हो, सबके सब, या होमगार्ड हो या जो भी हो, सबके सब तो आपकी सरकार में त्रस्त हैं। आपने तो सबके साथ छलावा किया है। अवैध खनन का मामला हो या घोटालों का मामला, आपकी सरकार में तो इन सब का एक रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या इस तरीके से आप जनता के लिए, जनता को सही राज्य का सपना उनके लिए पूरा कर पाएंगे? सिर्फ छलना, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आपने केवल जनता को छला है। और आज समय आ चुका है, जनता से भी मैं कहना चाहूंगा, आज समय आ चुका है, आंखें खोल लीजिए। जो आज सत्ता में है उसे सत्ता से हटाना, और जो आज विपक्ष में बैठे हैं, विपक्षी विधायक हैं, उन्हें सत्ता तक पहुंचने से रोकना आपके हाथों में है। और क्या कर सकते हैं आप? जनता बहुत कुछ कर सकती है। स्वाभिमान से जीना सीखिए। आपके लिए स्वाभिमान से जीना, हर कोई स्वाभिमान से जीना चाहता है। आपके लिए स्वाभिमान से जीने का रास्ता तैयार हो रहा है, उस रास्ते को पकड़िए। आपको लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं स्वाभिमान से जीने का रास्ता कौन सा है। और हां, एक पार्टी है स्वाभिमान पार्टी। स्वाभिमान पार्टी का तो उद्देश्य ही है लोगों के अंदर स्वाभिमान जगाना और स्वाभिमान से उन्हें जिंदगी प्रदान करना, लोग अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें और हर काम में आगे बढ़ सकें। राज्य का स्वाभिमान जगाना। मौजूदा सत्ता पक्ष और मौजूदा विपक्ष जनता के काम नहीं आने वाला। अब निश्चित तौर पर नया विकल्प ही जनता के लिए काम आएगा। उम्मीद करता हूं कि जनता की आंखें भी खुलेंगी इस वीडियो से, और जो आज सत्ता में बैठे हैं और विपक्ष में बैठकर रोटियां सेक रहे हैं, आपको तो जनता ही जवाब देगी। अब समय आ रहा है, जाग जाइए अभी भी, इससे पहले कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो में आऊंगा आप सबकी आंखें खोलने। नमस्कार।